एक बार की बात है, मगध राज्य के गांव में रहने वाला एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। तब किसी ने उसे बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने चला जाता है। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वैसे ही उस किसान के जीवन में भी बहुत समस्याएं थीं। उसने सोचा कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका बता देंगे, जिससे उसकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, बुद्ध, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूं। सब कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मेरी जरूरत के अनुसार पर्याप्त जमीन नहीं है, और जितनी है उसमें भी मैं ठीक से खेती नहीं कर पाता हूं। पिछले साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल सूख गई थी, और इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। और जब किसी साल ठीक ठाक फसल हो भी जाती है तो आवारा पशु मेरी आधी से ज्यादा फसल खराब कर जाते हैं। वो ऐसे ही अपनी समस्याओं को गिनाता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले उसकी समस्याओं को सुनते रहे। उसने बोलना जारी रखा। उसने कहा, बुद्ध, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और वो भी मेरा काफी ख्याल रखती है, लेकिन वह कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है। तब मैं सोचता हूं कि अच्छा होता अगर ये मेरी जिंदगी में ना होती। कभी कभी मैं उससे बहुत ऊब सा जाता हूं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, दोनों ही बहुत संस्कारी और अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। फिर मुझे लगता है कि अगर ये ना होते तो ही अच्छा होता। ऐसे ही अपनी बहुत सी समस्याएं वो बुद्ध को बोलता रहा, और बुद्ध बिना कुछ बोले पूरे ध्यान से उसकी समस्याएं सुनते जा रहे थे। आखिरकार बताते बताते अंत में उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर वह चुपचाप बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। और कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने बुद्ध से कहा, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। यह सुन किसान ने अचंभित होते हुए कहा, लेकिन आप तो सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, ये समस्याएं तो सभी के जीवन में है, तुम्हारे जीवन में कोई नई समस्या नहीं है। इन समस्याओं से तो हर इंसान घिरा है, और इन समस्याओं से कोई बच भी नहीं सकता। ये तो जीवन चक्र है, और इसमें ऐसा ही होता है। कभी अपने पराये लगने लग जाते हैं, तो कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। कभी सब कुछ अच्छा लगता है, तो कभी सब कुछ खराब लगने लगता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, तो कभी बहुत दुखी। इस जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता, और ना ही कोई तुम्हें बचा सकता। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। असल में हम इंसानों के जीवन में 83 कठिनाइयां होती हैं, और इन 83 कठिनाइयों से हर इंसान दुखी है। तुम इन कठिनाइयों से बच नहीं सकते, और जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। आज जिन्हें तुम चाहते हो, एक दिन वो भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा, और तुम भी यहां से चले जाओगे। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है
कल नहीं, लेकिन ये समस्याएं हमेशा रही हैं। आज से 1000 साल पहले भी ये समस्याएं ऐसी ही थी और आज से 1000 साल बाद भी ये समस्याएं ऐसी ही रहेंगी। तुम इन समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, तुम केवल इनके साथ खुशी खुशी जीना सीख सकते हो। केवल यही तुम्हारे हाथ में है और कुछ भी नहीं। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुन किसान क्रोधित हो गया। वह कहने लगा, सब झूठ बोलते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हो, सबके दुखों का अंत कर देते हो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। फिर आप किस बात के महात्मा? मेरा आपके पास आना व्यर्थ रहा। आपसे अच्छे तो वो साधु थे जो 3 साल पहले मेरे घर पर आए थे, जिन्होंने मेरी समस्याओं के लिए मुझसे यज्ञ करवाया, दान दिलवाया और इससे मुझे कुछ समय के लिए आत्मिक शांति भी मिली और कुछ दुख भी कम हुआ था। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, सीधे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गई? क्या तुम अब पहले से भी अधिक समस्याओं से घिरे हुए नहीं हो? जैसा कि मैंने कहा, ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आपको मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं मालूम? अगर आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, फिर लोगों को उपदेश क्यों बांटते हो? आपके उपदेशों का फिर क्या अर्थ? इतना कहकर वह किसान उठकर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने आश्चर्य से कहा, 84वीं समस्या? ये कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो, और यही तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण है। अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये समस्याएं रहेंगी ही, तो तुम इनसे बच नहीं सकते, तो तुम इन समस्याओं से विचलित होना छोड़ दोगे। जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। तुम्हें लगता है तुम इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, क्या उनके जीवन में तुमसे कम कठिनाइयां हैं? अगर तुम उन लोगों से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि वो इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान। दुख छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपना दुख बड़ा ही लगता है। कोई भी किसी के दुख के बारे में नहीं सोचता। अगर दुखी इंसान हमारा सगा संबंधी है तो हम उस दुख को कुछ हद तक महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात हम पर आ जाती है तो हम उस दुख से विचलित हो जाते हैं। यही है तुम्हारी 84वीं समस्या कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना रहे, और तुम्हारी यही चाहत ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। अगर तुम जीवन को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो तुम पाओगे कि जीवन दुखों और सुखों से भरा पड़ा है और तुम इसे बदल भी नहीं सकते। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है तो ये संभव नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है तो ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो ये बिल्कुल संभव है।
तो मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें यह बात स्वीकार करना पड़ेगी कि जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, हम उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। यह सुन वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक ना समझ पाया, और आपने ये मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया।